बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद खलीलुल्लाह सफदर साहब। प्रोफेसर हकीम मोहम्मद सफदर साहब के आप बेटे हैं और आपने DHMS किया हुआ है और BEMS फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आप स्पेशलिस्ट हैं कपिंग थेरापी में भी और इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन हर्बलिस्ट भी हैं। आजकल ईद उल अज़हा के दिन चल रहे हैं और इसके साथ साथ गर्मियों का मौसम भी है, तो इस हवाले से इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू आवर स्टूडियो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइएगा कि ईद उल अज़हा के दिन हैं और साथ साथ मौसम गर्मा भी है, तो आजकल मैदे के मसाइल जो है वो ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मैदे के जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर इसलिए बढ़ते हैं ईद के मौका पर क्योंकि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग से क्या होता है, कमी क्या है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। मैदा तमाम बीमारियों का घर है, तो मैदा से तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। जब हम ओवरलोड कर लेते हैं, गोश्त हद से ज़्यादा खाएंगे, ग़िज़ा को ज़्यादा खाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो इससे एसिडिटी, हार्ट बर्न, एच पाइलोरी, बॉडी पेन और सर दर्द होना शुरू हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। मेरा एक अगला सवाल है। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट पाया जाता है कि पानी खाने से पहले पीना चाहिए या खाने के दरमियान में पीना चाहिए। जी जी खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस हवाले से मेडिकल साइंस क्या कहती है? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि जो पानी है, खाने से पहले पानी पीना चाहिए 20 या 30 मिनट, क्योंकि इससे जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहती है और ग़िज़ा मुतवाज़न रहती है। इसके बाद जो ग़िज़ा के दौरान पानी पीना वो भी दुरुस्त कहा गया है। और जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारीपन हो जाता है और इससे एसिडिटी के मसाइल भी पैदा होते हैं और ब्लोटिंग भी होती है और काफ़ी मैदे के मसले होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो चिकनाई को जमा देता है, जिससे खांसी भी हो बिल्कुल, सकती है। हम जब ठंडा पानी हद से ज़्यादा पीते हैं। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स के बड़े दीवाने होते हैं, शौकीन होते हैं, और ख़ासतौर पर आजकल के दिनों में तो ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज के वारे न्यारे हुए हैं। जी जी क्योंकि गोश्त खाते हैं एक तरफ लोग, और इसके अलावा मतलब स्पाइसी गोश्त बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, डिफरेंट बिरयानी खा लेते हैं और सिरी पाई वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो लोग भाग भाग कर जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई 7 अप पी रहा है। तो आपके ख्याल में ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो फ़ायदेमंद है खाने के बाद या फिर नुकसानदेह है? बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक्स जो है बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आजकल बिल्कुल गलत ट्रेंड शुरू हो चुका है कि हमने खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लाजमी यूज़ करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि आपके मैदे में एसिडिटी और प्रोड्यूस होती है, मैदे में तेज़ाबियत और बढ़ना शुरू हो जाती है। वक्ती तो वो आराम दे देती है, लेकिन उसके अंदर एसिड मौजूद होते हैं जो कि हमारे मैदे के मसाइल बनते हैं, तो इससे हमें दूर रहना अच्छा, चाहिए। इससे मुझे मतलब जो है ना, ये एक और सवाल पैदा हो रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स में एसिडिटी क्यों होती है ज़्यादा? मतलब क्यों जो है ना ये गैस में इजाफे का सबब बन सकता है? जी जी बिल्कुल, इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो कि हम बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो इससे ये भी एक काज बनता है इसका, एसिडिटी का। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर कोई अब गोश्त वगैरह लोग खा रहे हैं, ईद उल अज़हा का मौका है और ज़ाहिर है कि सुन्नत है, खाना भी चाहिए, तो अगर किसी को गैस ट्रबल हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है या फिर एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो हमें फौरी तौर पर होम रेमेडी क्या करनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें होम रेमेडी घर में जो यूज़ करनी चाहिए। अब तो ईद का मौका है तो काफ़ी एसिडिटी के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन वगैरह के। तो इसमें सबसे पहले तो आपने लेना है 1 टीस्पून पुदीना, इसके साथ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। उसको आपने मतलब कि इसका पानी या बॉयल कर लेना है या इसको आपने पानी के अंदर भिगो कर रख देना है और इसका पानी इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपकी पीएच भी बैलेंस रहेगी और एसिडिटी के, जो ब्लोटिंग के, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका जितना भी खाना होगा वो हज़म हो जाएगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने ये बहुत अच्छी तरह से वजाहत कर दी कि एसिडिटी के मसाइल क्यों होते हैं और उनसे हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हमारा मैदा मुस्तकिल तौर पर
यानी परमानेंटली वर्क करता रहे और इसमें कोई भी डिफेक्ट पैदा ना हो, कोई ऐसा तरीका बताइएगा ताकि हमारे नाजरीन भी जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ग़ज़ा बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन से हमें बचना चाहिए और ग़ज़ा को अपनाना चाहिए। ग़ज़ा से ही अमराज पैदा होती हैं और ग़ज़ा ही हमारे लिए इलाज है। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। फ़ाइबर वाली डाइट लें, वेजिटेबल्स का यूज़ करें, फ्रूट्स का यूज़ करें और जो जितने भी फास्ट फूड हैं इससे अवॉइड करें, तली हुई चटपटी ग़िज़ाओं से अवॉइड करें। तो इससे हमारे जो मैदा के मसाइल हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ मोहम्मद खलीलुल्लाह सफदर साहब। आप हर्बलिस्ट थे और ईद उल अज़हा के मौके पर मैदे के जो मसाइल पैदा हो सकते हैं या हो रहे हैं उन हवाले से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की और तसल्ली बख्श जवाबात दिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।